विशाल। जो मानस जी में लिखा है 12 माधवों का वर्णन, तो पूजो ही माधव पद जल जाता, तो उनमें से ये पद्म पुराण में माधवों का वर्णन विशेष है। तो आइए एक बेणी माधव भगवान के दर्शन करते हुए प्रयागराज से प्रस्थान करते हैं। जय श्री बद्री विशाल। ये भगवान श्री बेणी माधव जी हैं यहाँ। भगवान का माधव नाम क्यों पड़ा? मधु नाम के दैत्य का वध किया। मधु सूदन है, सूदन उसे अपने धाम भेज दिया, उसका वध किया या उद्धार किया, तो इसीलिए नाम पड़ा भगवान मधुसूदन। अब मधुसूदन भगवान को ही माधव कहते हैं। जय बद्री विशाल। ये पंडित जी यहीं रहते हैं भैया जी से, इनसे यहाँ माधव भगवान का महत्व जानते हैं। भैया जी अपना शुभ नाम क्या है? जय श्रीमन्नारायण। नारायण। हम आचार्य बालकृष्ण तिवारी, जय जय। प्रधान सेवायत श्री आदिवेणी माधव जी मंदिर अरेल घाट प्रयागराज से आपको महाराज जी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए सभी जनमानस को ये सूचना देते हैं कि प्रयागराज में अरेल घाट पे भगवान अक्षयवट वृक्ष के दक्षिणी भाग में मूल रूप से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण आदिवेणी माधव जी के रूप में विराजमान रहते हैं। मत्स्य पुराण, पद्म पुराण और वाराह पुराण में सृष्टि संरचना के समय की कथा में प्राप्त होता है कि जब सृष्टि जलमग्न थी, भगवान वाराह रूप लेके पृथ्वी का जल से उद्धार किए। उस समय अक्षयवट पे नारायण बाल रूप में विश्राम कर रहे थे, नाभि कमल पे विधाता तपस्या में लीन थे। दैव योग से आकाशवाणी के द्वारा प्रेरणा हुई, सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी स्वयं यजमान बन के प्रयाग के दशाश्वमेध घाट पे बैठे हैं, जिसको ब्रह्मवेदी कहा जाता है। और ब्रह्मा जी उस यज्ञ के प्रधान देवता के रूप में भगवान नारायण का आवाहन किए हैं। और जब सृष्टि का यज्ञ प्रारंभ हुआ तो भगवान उस यज्ञ के रक्षार्थ, जनमानस के कल्याण और उस यज्ञ की सफलता के लिए प्रयाग में अपनी शक्ति के साथ में भगवान बेणी माधव के रूप में विराजमान हुए हैं। आदि अनंत देव के रूप में यहाँ पे हैं। आदि माधव का स्थान सिर्फ और सिर्फ प्रयाग में है, इसके अलावा अन्यत्र कहीं भी नहीं है। आदि देव के दर्शन के लिए आप लोग जो भी समय मिले, जब भी प्रयाग आवें, भगवान बेणी माधव जी का दर्शन जरूर कीजिए। प्रयाग में 12 माधव हैं और 12 माधव की आपकी रिकॉर्डिंग मिल रही है, मजा नहीं आ रहा है पूरा।